वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 15 कवर करेंगे, जो कि भारत के प्रमुख नदी बांध पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। ओके, ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स पर आधारित होंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट रिवर डैम ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं हीराकुंड, भाखड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टिहरी डैम। ओके, टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचा नदी बांध है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसे डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, टिहरी डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हाईएस्ट डैम है भारत में, जिसकी हाइट कितनी है? 260.5 मीटर जो है इसकी हाइट है। इट इज ऑल्सो लिस्टेड इन द टॉप 10 हाईएस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा, विश्व के जो 10 प्रमुख सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचे जो बांध हैं उनमें से ये भी आपका टॉप 10 में आता है। ओके, दिस डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर भागीरथी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपका हो जाता है यहाँ पे। अगर पूछा जाए टिहरी डैम जो है वो किस नदी पर है, तो भागीरथी रिवर पे, और भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध है, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज। ऑप्शंस हैं भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर कोसी बांध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीराकुंड डैम। तो दोस्तों, हीराकुंड डैम जो वो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट डैम है, तो इसको याद रखिएगा। अभी हमने हाईएस्ट डैम पढ़ा था, ये अब हो गया आपका लॉन्गेस्ट, यानी लंबाई के मामले में। वो था ऊंचाई में, ये है लंबाई में। तो हीराकुंड डैम हो गया जो कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। ओके, आइए इसको भी डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, हीराकुंड बांध भारत में उड़ीसा राज्य के संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर, जो कि कहाँ पे? महानदी पर बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए हीराकुंड डैम किस नदी पर है, तो महानदी रिवर पे है। ओके, यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है, इसको भी याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध है। बांध के पीछे जो एक यहाँ पे झील भी है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे एक हीराकुंड जलाशय भी है। ओके, और इसको शुरू कब किया गया? तो दोस्तों, ये भारत की सबसे पहली जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना थी आज़ादी के बाद की। ओके, यानी भारत की आज़ादी के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से ये एक है। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आपको बताना है। टिहरी डैम इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ऑप्शंस हैं गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व भीलगना, अलकनंदा व मंदाकिनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भागीरथी व भीलगना। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, अभी हमने बात कही थी टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा नदी बांध है, और ये किन दो नदियों पे बन रहा है? ये आपका भागीरथी व भीलगना। अगर आपके ऑप्शंस में दोनों ना हो तो आपको भागीरथी लगाना होगा। अभी हमने पहले क्वेश्चन में इसके बारे में समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। टिहरी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। तो दोस्तों, टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ओके, किस नदी पे था? भागीरथी नदी पे, अभी हमने समझा। और किस राज्य में है बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य में है, और जिन दो नदियों के संगम पे बना हुआ है वो है भागीरथी और भीलगना। ओके, आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है इन विच स्टेट इज द हीराकुंड डैम लोकेटेड। ऑप्शंस हैं ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओडिशा। तो दोस्तों हीराकुंड डैम जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की। ये किस नदी पे बना हुआ है? ये महानदी रिवर पे बना हुआ है। ओके, हीराकुंड डैम जो कि क्या है, सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट डैम है भारत का। ओके, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई डैम इज लोकेटेड एट। ओके, ऑप्शंस हैं बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहन नदी पर या फिर टोंस नदी पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेतवा नदी पर। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई डैम ये कहाँ पे, बेतवा रिवर पर स्थित है, जो कि कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें यूपी के ललितपुर में स्थित है। ओके दोस्तों ये जो है ये दो राज्यों के मध्य की परियोजना है। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में ये परियोजना थी, जिसका कंस्ट्रक्शन 1958 में शुरू हुआ था। इसकी हाइट जो है 46 मीटर है और रानी लक्ष्मीबाई डैम का जो पुराना नाम है यानी अर्लियर नेम जो था वो था इसका राजघाट डैम। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसका नाम बदल करके रानी लक्ष्मीबाई डैम कर दिया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटूर डैम कहाँ अवस्थित है? मैटूर डैम इज लोकेटेड एट। ऑप्शंस हैं केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर ओडिशा राज्य में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु राज्य में। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में मैटूर डैम स्थित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों मैटूर डैम 1934 में बना था, कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया था, जो कि लार्जेस्ट डैम था तमिलनाडु का। ओके, यहाँ पे जो है आपका गॉर्ज बनाती है कावेरी रिवर पे और इस पे जो है मैटूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। ओके, इसको याद रखिएगा। हमने जाना 1934 में शुरुआत हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैटूर डैम किस नदी पे है? तो वो है आपका कावेरी रिवर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इस पे पूछा जाएगा। और राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य पे ये स्थित है। ओके, और इस पे जो है मैटूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी डेवलप किया गया है। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध स्थित है। आपको बताना है कोयना डैम इज लोकेटेड एट। ऑप्शंस हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र राष्ट्र स्टेट में कोयना डैम स्थित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसको और अच्छे समझते हैं। दोस्तों कोयना डैम जो है वो लार्जेस्ट डैम है आपका महाराष्ट्र का। ओके, जो कि आपका कहाँ पे है, कोयना रिवर पर स्थित है। और ये रिवर कहाँ से निकलती है? ये आपके महाबलेश्वर से निकलती है। ओके, जो कि एक हिल स्टेशन है कहाँ का, सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज यानी कि जिसे हम लोग वेस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। सह्याद्री रेंज यानी वेस्टर्न घाट, यहाँ से निकलती महाबलेश्वर के निकट से कोयना रिवर, जिस पर कि कोयना डैम है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी डैम किस नदी पर स्थित है? ओके, आपको बताना है ऑन विच रिवर इज द अलमाटी डैम लोकेटेड। ऑप्शंस हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्णा रिवर। तो दोस्तों अलमाटी डैम जो है वो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं।
इसके बारे में और अच्छे समझते हैं। दोस्तों अलमाटी डैम जो है इसको अन्य नाम से जाना जाता था, किससे? लाल बहादुर शास्त्री डैम। ओके, तो याद रखिएगा अलमाटी डैम को लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जो कि कृष्णा रिवर पे नॉर्थ कर्नाटक में था और इसको जो है 2005 जुलाई में कंप्लीट किया गया। ओके, तो इसको याद रखिएगा अलमाटी डैम का नाम लाल बहादुर शास्त्री डैम भी है। यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था कृष्णा रिवर पर और कर्नाटक राज्य में। ओके, और 2005 जुलाई में इसको कंप्लीट किया गया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज हीराकुंड डैम लोकेटेड? ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, महानदी या फिर ब्रह्मणी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महानदी। तो दोस्तों महानदी रिवर पर हीराकुंड डैम स्थित है। ओके, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपको बताना है थीन डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ऑप्शंस हैं रावी, व्यास, झेलम या फिर चेनाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रावी नदी। तो दोस्तों थीन डैम जो है वो रावी नदी पर बनाया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों थीन डैम जो है इसका अन्य नाम रंजीत सागर डैम भी है। ओके, याद रखिएगा थीन डैम का दूसरा नाम क्या है? रंजीत सागर डैम। यह एक क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का हिस्सा था जो कि पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा रावी रिवर पर बनाया गया है, जो कि भारत के दो बॉर्डर स्टेट्स पर डेवलप हुआ है। जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य के बॉर्डर पर बनाया गया था थीन डैम या रंजीत सागर डैम। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? गांधी सागर, जवाहर सागर एंड राणा प्रताप सागर डैम आर बिल्ट ऑन विच रिवर? ऑप्शंस हैं नर्मदा, तापी, चंबल या फिर कृष्णा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबल। तो दोस्तों चंबल रिवर पे जो है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर डैम बने हुए हैं। ओके, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों गांधी सागर डैम इज अ पार्ट ऑफ चंबल प्रोजेक्ट। ओके, तो गांधी सागर डैम जो है वो चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है। ओके, इसको याद रखिएगा। गांधी सागर डैम इज वन ऑफ द 4 डैम्स बिल्ड ऑन द चंबल रिवर। अदर 3 डैम्स आर राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड कोटा बैराज। ओके, तो याद रखिएगा ये 4 डैम है इस पे चंबल रिवर पे। एक तो गांधी सागर, ओके, दूसरा जो है राणा प्रताप सागर, थर्ड है जवाहर सागर और फोर्थ है कोटा बैराज। तो इसको याद रखिएगा। द डैम इज लोकेटेड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ एमपी। ओके, चंबल रिवर पर एमपी राज्य में ये स्थित हैं। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथान, बाल पहाड़ी, तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? आपको बताना है ऑन विच रिवर आर मैथान, बाल पहाड़ी एंड तिलैया डैम्स आर बिल्ड? ऑप्शंस हैं दामोदर, बराकर, कोनार या फिर बोकारो रिवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बराकर रिवर। तो दोस्तों याद रखिएगा मैथान, बाल पहरी और तिलैया डैम जो हैं वो बराकर रिवर पर बिल्ड किए गए हैं, बनाए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों मैथन, बैल पहरी और तिलैया डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं बराकर रिवर पर, अभी हमने समझा। द रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर दामोदर। तो इसको याद रखिएगा, जो बराकर रिवर है वो दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, जो तिलैया डैम है उसकी जो लेंथ है वो जो है आपका 366 मीटर है। ओके,
और जो मैथन डैम है उसकी जो लेंथ है वो 994 मीटर है। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑन विच रिवर इज मेट्टूर डैम बिल्ड? ऑप्शंस हैं गावनी, कावेरी, हेमवती या फिर पालार। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कावेरी रिवर। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेट्टूर डैम जो है वो आपका कावेरी रिवर पर बनाया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? इन विच रिवर एंड स्टेट द अलमाटी डैम इज बीइंग बिल्ट? ऑप्शंस हैं कृष्णा कर्नाटक में, भागीरथी उत्तराखंड, महानदी आंध्र प्रदेश या फिर यमुना उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्णा रिवर और कर्नाटक। ओके, तो कृष्णा रिवर और कर्नाटक राज्य में इसको बनाया जा रहा है, किसको? अलमाटी डैम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों अभी हमने बात करी थी, अलमाटी डैम को लाल बहादुर शास्त्री डैम के भी नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। किस पे? कृष्णा रिवर पे और कर्नाटक राज्य में। ओके, और 2005 में इसको कंप्लीट किया गया। ओके, तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी ने आज का लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और सभी आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स में मदद पहुंचाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड डे, गुड बाय।